Good morning, everyone. We have already completed half summary of the lesson The Sound of Music, part first. Today we will do next half. Let us start. Evelyn toured the United Kingdom with a youth orchestra. यहाँ पर यूथ है, यंग, युवा. ऑर्केस्ट्रा है वो ग्रुप जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसके ग्रुप को, उसके समूह को बोला जाता है. वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कोई वायलिन बजाता है, कोई तबला बजाए, कोई गिटार बजाए, तो ये सब बजाने वाले हैं, उसको ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बोलते हैं. यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, इसका मतलब है इंग्लैंड कंट्री. एवलिन है, वह एक युवा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ यूनाइटेड किंगडम में टूर किया, यूनाइटेड किंगडम घूमने के लिए गई. When she was 16 years old, जब वह 16 साल की थी, she decided to make music her life. तब उसने म्यूजिक संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय किया. ग्रेजुअली है यहाँ पर धीरे धीरे. She had started the solo performances. सोलो होते हैं एकल, परफॉर्मेंसेस प्रदर्शन. ग्रेजुअली धीरे धीरे सी हैड स्टार्टेड द सोलो परफॉर्मेंसेस. उसने अकेले एकल प्रदर्शन है वो शुरू कर दिए. आफ्टर कंप्लीटिंग हर 3 years कोर्स, अपना 3 साल का कोर्स है, उसको कंप्लीट करने के बाद, 3 साल के कोर्स को पूरा करने के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. उसने ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टॉप, सबसे उच्चतम जो अवार्ड्स थे, सबसे उच्चतम जो पुरस्कार थे, वे सभी उसने कैप्चर कर लिए थे, प्राप्त कर लिए थे. सी हैड गोट मास्टरी ऑफ 1000 परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स. और उसने जो वाद्य यंत्र हैं, जो ताल के यंत्र हैं, परक्यूशंस होते हैं ताल यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स, उनके ऊपर जो हजारों ताल यंत्र हैं, उनके ऊपर मास्टरी हासिल कर ली थी, कुशलता हासिल कर ली थी. इट वॉज ए मैटर ऑफ सरप्राइज हाउ ए डेफ गर्ल कुड प्ले द इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अपने आप में ये एक सरप्राइज का, एक आश्चर्य का मैटर था कि एक बहरी लड़की ने किस तरह से जो म्यूजिकल संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर कुशलता हासिल कर ली थी. इंस्पाइट ऑफ हर अचीवमेंट्स हैं यहाँ पर उपलब्धियाँ. अपनी इतनी उपलब्धियाँ होने के बावजूद देयर वाज नो साइन ऑफ प्राइड इन हर. उसमें किसी तरह के कोई प्राइड का चिन्ह नहीं था. प्राइड है यहाँ पर घमंड, उसमें किसी तरह के घमंड का कोई निशान, कोई चिन्ह नहीं था. हर स्पीच वॉज क्लियर. उसका जो स्पीच था वो बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल स्पष्ट था. सी टेल्स अस दैट सी कैन फील म्यूजिक थ्रू हर बॉडी पार्ट्स. उसने बताया कि वह संगीत को, म्यूजिक को किससे अनुभव करती है? थ्रू हर बॉडी पार्ट्स. अपने बॉडी पार्ट्स, अपने बॉडी के, अपने शरीर के जो अंग हैं, उन अंगों के माध्यम से वो म्यूजिक को फील करती है. यानी म्यूजिक उसको अपने कानों से सुनता नहीं है, वह म्यूजिक को अपने दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट से, अपने बॉडी के अंगों से महसूस करती है. अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार, व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वो जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. तो वह कहती है कि जो संगीत की जो स्टिक्स हैं, जो संगीत जाइलोफोन बजाते हैं तो डंडियों से बजाते हैं, तो वो जो डंडियां हैं उनसे जो संगीत निकलता है, उसे इवलिन कहती है कि वह अपनी उंगलियों की जो टिप्स हैं, टिप्स होते हैं उंगलियों के ऊपर के हिस्से, जो उंगलियों की टिप्स हैं उनमें वो फील करती है, वह महसूस करती है. कानों से नहीं सुनती डंडियाँ जब बजती हैं जाइलोफोन पे, तो उससे नहीं सुनती. वह अपनी उंगलियां हैं, उनकी जो टिप्स हैं, उंगलियों के जो ऊपर के भाग हैं, उनसे जाइलोफोन की साउंड है उसको फील करती है.
सी रिमूव्स हर शूज़ ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, वह अपने शूज़ हैं, अपने जूते हैं, उसको लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर उतार देती है, सो दैट जिससे कि सी कैन फील द म्यूजिक विद हर बेयर फीट। बेयर होते हैं नंगे, फीट पैर, नंगे पैरों से। तो क्यों उतारती है अपने जूते? जब वो कोई परफॉर्मेंस करती है स्टेज के ऊपर, तब वह अपने जूते हैं वो नीचे उतार देती है, ताकि नंगे पैरों से जो म्यूजिक की वाइब्रेशंस होंगी उनको वो फील कर सके। शी वॉज अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन 1991। उसने जो प्रेस्टिजियस होता है, प्रतिष्ठित, जो सोलोइस्ट ऑफ द ईयर जो अवार्ड था, जो कि 1991 में उसको सम्मानित किया गया था। अदर देन द रेगुलर कंसर्ट्स, जो रेगुलर कंसर्ट्स होते थे उसके, उनको छोड़ करके, कंसर्ट्स होते हैं उसके जो प्रोग्राम थे, उसके जो समारोह थे जहाँ पर वो अपनी परफॉर्मेंसेस देती थी, तो उनके जो नियमित उसके जो परफॉर्मेंसेस होते थे, जो कंसर्ट्स होते थे, उनको छोड़ करके वेरियस टाइप्स ऑफ फ्री कंसर्ट्स वर डन बाय एवलिन। वेरियस होते हैं बहुत सारे, और फ्री कंसर्ट्स जो फ्री होते थे वर डन बाय एवलिन इन प्रिजन्स। तो वो कहाँ पर दिए थे एवलिन ने? प्रिजन्स, जेल में दिए, और हॉस्पिटल्स में। जेल और हॉस्पिटल्स में एवलिन ने बिना पैसों के, या हम कह सकते हैं कि निःशुल्क संगीत के समारोह हैं वो किए। शी ऑल्सो गेव परफॉर्मेंसेस टू यंग म्यूजिशियन क्लासेस। उसने जो यंग थे, जो युवा, जो संगीतकार थे, उनकी कक्षाओं को भी वह प्रेफरेंस देती थी, वह प्राथमिकता देती थी। शी हैड ऑलरेडी अचीव्ड मोर रिस्पेक्ट देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। वह अपनी ट्वाइस हर एज, उसकी एज से जो ट्वाइस, जो उसकी एज से जो डबल थे, जो दुगनी आयु के लोग थे, उनसे अधिक प्रतिष्ठा, उनसे अधिक रिस्पेक्ट तो वह प्राप्त कर चुकी थी। शी हैज़ बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर दोज हु आर हैंडीकैप्ड। और जो लोग हैंडीकैप थे, हैंडीकैप होते हैं अपाहिज, जो लोग अपाहिज हैं उनके लिए तो वह प्रेरणा बन चुकी है। हमने इसकी समरी कंप्लीट कर ली है। नाउ इट्स क्वेश्चन आंसर्स। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब एवलिन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई, तब एवलिन कितने साल की थी, कितनी एज थी उसकी? शी वाज 17 एट दैट। उस समय एवलिन है वो 17 थी। एट दैट टाइम करना यहाँ पर, एट दैट टाइम। शी वाज 17 एट दैट टाइम। वह उस समय 17 ईयर्स की थी, 17 साल की थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड। उसकी डीफनेस है, उसका बहरापन है, वो पहली बार कब नोटिस किया गया? व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड। और फिर ये बात पक्की कब हो गई? हर डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड। उसकी डेफनेस है, उसका जो बहरापन है, उसको पहली बार नोटिस किया गया व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड, जब वह 8 साल की थी। इट वाज कन्फर्म्ड बाय द टाइम शी वाज 11 ईयर्स। और जब वह 11 साल की हुई तो ये बात है, ये पक्की हो गई थी। कौन सी बात पक्की हो गई थी? उसके बहरेपन की, डेफनेस की जो बात थी वह पक्की हो गई थी जब वह 11 साल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। किसने उसकी मदद की थी उसके म्यूजिक को कंटिन्यू रखने में, उसके म्यूजिक को लगातार रखने में? व्हाट डिड ही डू एंड से। उसने क्या किया और क्या कहा? आंसर, ए फेमस परक्यूशनिस्ट। एक फेमस परक्यूशनिस्ट, परक्यूशनिस्ट है यहाँ पर ताल वादक या तबला वादक, तबला बजाने वाला। एक फेमस परक्यूशनिस्ट था जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स। हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। उन्होंने एवलिन की म्यूजिक को लगातार रखने में हेल्प की, मदद की। ये यहाँ पर रॉन फोर्ब्स हैं, ये उसकी टीचर थे। ही स्पॉटेड हर एबिलिटी। उन्होंने उसकी एबिलिटी, एबिलिटी होती है योग्यता, उन्होंने उसकी योग्यता को स्पॉट आउट किया। स्पॉट होता है यहाँ पर पहचानना।
उन्होंने एवलिन की योग्यता को पहचाना एंड एनकरेज्ड हर, और उसको एनकरेज किया। एनकरेज होता है उत्साहित करना, उसको उत्साहित किया। ही बिगेन टू प्ले 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट टोन्स। उन्होंने 2 बड़े बड़े जो ड्रम्स हैं उनके ऊपर 2 अलग अलग ध्वनियाँ हैं उनको बजाना शुरू किया। ही आस्क्ड हर, उन्होंने इवलिन से कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से सुनने की ट्राई मत करो, अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरे वे से, किसी दूसरे ढंग से, किसी दूसरे तरीके से सुनने का प्रयास करो, किसी दूसरे ढंग से सुनने का प्रयत्न करो। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। आपने समरी नहीं लिखनी, समरी सिर्फ समझनी है। 2 बार 3 बार वीडियो देख करके समरी सिर्फ समझनी है। केवल और केवल क्वेश्चन आंसर ही आपने अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।